जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सिंहा। और दोस्तों, खैर पाकिस्तान में तो कुछ पता नहीं है आखिर खित्ते में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो है वो तो पेट्रोल है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और हमारे इंटरनल मिसाइल बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे को खींचातानी में मसरूफ़ हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, नौशेकी में क्या हुआ, कल फिर हम देख रहे थे कि ISPR ने कुछ दहशतगर्दों को मार दिया। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो भारत में हो रही है, और उसमें पता चल रहा है कि सऊदी अरब के जो लैंड फोर्सेस के कमांडर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद, ये जो हैं इन्होंने हिस्टोरिक विजिट किया है। और ये यानी कि सऊदी किसी भी लैंड फोर्सेस कमांडर का पहला विजिट है। अब ये बेसिकली दोस्तों, ये एक टर्न है बेसिकली सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब जनरल नरवाने जो थे, उस वक्त ये आर्मी चीफ थे, अभी तो ये CDS भी हो गए हैं, इन्होंने हिस्टोरिक एक ट्रिप किया था UAE का और सऊदी अरब का। और ये एक उन्होंने लंबा ट्रिप किया, और जिसे आप कह लें कि ये पहला ट्रिप था इस तरह गल्फ कंट्रीज का। और जनरल नरवाने ने वहां पे जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बात की, और उसको भी हिस्टोरिक ट्रिप कहा गया। अब ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को समझने की जरूरत है दोस्तों। फॉर लॉन्ग 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री अगर आप देखें तो समहाउ पाकिस्तान मैनेज्ड कि सऊदी अरब या मुस्लिम ममालिक के ताल्लुकात भारत के साथ ना बन सकें, क्योंकि कश्मीर का मसला। अभी आप देखें कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि अभी तो वो चक्कर ही कोई नहीं रहा जो पहले था, कि अगर हमारी बात सुनी जाए। इस वक्त तकरीबन 745 इंडियन कंपनीज जो हैं, और तकरीबन 100% ओन जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इंडियंस के हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और ये जो चीजें हैं वो ज़ाहिर बात है बढ़ रही हैं, और इस हवाले से जो सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर आ रही है, वो कोई $100 अरब की आ रही है। ये आपको याद होगा जब MBS ने विजिट किया था, मोहम्मद बिन सलमान ने, और ये सारी बातें हुई थी। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। वो क्या कि हम शुरू से ये काम करते रहे कि हम सारा कुछ कश्मीर के इर्द गिर्द तो पंजाबी के अंदर वलेटते रहे। असा क्या कश्मीर है, और ये हमने इसको, कश्मीर हो या फलस्तीन हो, इसको हमने मुस्लिम उम्मा का मसला बना के रखा, और कहा कि नहीं ये इस्लामिक इशूज हैं और इसमें नॉन मुस्लिम्स का कोई काम नहीं है। तो बहुत देर मुस्लिम वर्ल्ड इस पर खामोश रही, और ये हमारी बड़ी गलत फहमी थी और हमारी नलायकी, ये मैं समझता हूं कि हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सके। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में लिखा कि हमें रीओरिएंटेशन करनी है, हमें जो है वो स्ट्रेटजाइज करना है कि हमें किस तरह पाकिस्तान ने अपने मुस्लिम वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को निभाना है। अच्छा, हुआ क्या कि हम स्टेप बाय स्टेप पीछे हटते गए, मुस्लिम वर्ल्ड स्टेप बाय स्टेप पीछे हटती गई, और आज हमें जरूरत है बायलैटरल ताल्लुकात को इंप्रूव करने की मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ना कि हम जो है वो उनसे कहें कि जी कश्मीर पे आप क्या कर रहे हैं। और कश्मीर पे अभी मुस्लिम वर्ल्ड ने, आपको पता है, जो ट्रंप साहब ने कार्ड खेला था, और ट्रंप साहब के जो सन इन लॉ जैरेड कुशनर ने कार्ड खेला था अब्राहम अकॉर्ड का। और अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इस्राएली प्राइम मिनिस्टर आई थिंक बहरीन भी गए हुए थे, उससे पहले वो UAE का विजिट कर गए हैं। तो ये जो एक जिसे आप कह लें कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है नॉन मुस्लिम वर्ल्ड का विद द मुस्लिम वर्ल्ड इन अ वे, ठीक है, क्योंकि लार्जली जो मुस्लिम वर्ल्ड थी वो खामोश रही। उन्होंने कहा जी हमें तो नॉन मुस्लिम वर्ल्ड से ताल्लुक ही नहीं रखना, ना इसराइल से ताल्लुक रखना है, ना इंडिया से ताल्लुक रखना है। अब देखिए, इंडिया और इसराइल इतनी स्ट्रांग इकोनॉमीज हैं, इनके इतने स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। व्हेन आई कॉल सपोर्टर इट मींस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देखें ना कि एक तरफ तो आप देखते हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया को पुश कर रहा है। अगले दिन मैंने जो एक रिव्यू किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का, जो कि बाइडेन साहब ने व्हाइट हाउस से रिलीज हुई थी, तो वहां पे जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 मुल्कों का जिक्र किया है अमेरिका ने कि ये राइजिंग पावर्स हैं, इनकी सपोर्ट करनी और इनके साथ खड़ा होना। एक तो जापान ऑलरेडी है ही है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया को जिस तरह उन्होंने पुश किया और उन्होंने कहा हम इनको रीजनल लीडरशिप देंगे, तो मुझे ये बताएं कि वो वक्त गुजर गया, अब पूरी दुनिया इसको रिव्यू कर रही है कि अगर अमेरिका इंडिया को रीजनल लीडरशिप देने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो एक डिसाइडेड चीज है कि भले इंटरनेशनल कंपनीज हों, भले रीजनल गवर्नमेंट्स हों, भले इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हों, ये सारी की सारी जो हैं, ये सारी की सारी उनका ध्यान जो है
या रुझान जो है वो अब भारत की तरफ होना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक माहौल जो बना है, एक वो माहौल जो बना है, उस माहौल की जो है वो बात हो रही है। हमने क्या किया, हमने उसको जिसे कहते हैं कि पकड़ के रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा इंज नहीं होने देना, असाएं तलक नहीं बनने देना। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने डिफेंस टाइज की बात कर रहे हैं दोनों ममालिक। वो कहते हैं कि इंडिया सऊदी अरब जो है उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिसमें वो बात करते हैं जी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और दोनों मुल्कों की। आपको पता है कि तकरीबन 75 अरब डॉलर, 75 बिलियन डॉलर जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था तो मिडल ईस्ट से फॉरेन रेमिटेंस आती है टूवर्ड्स इंडिया। ठीक है जी, और ये एक बहुत बड़ी रेमिटेंस है। आप देखें कि ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। देन आप देखें कि जी जो दहशतगर्दी की बात है वो, अच्छा मजे की बात यह है कि एक तरफ सऊदीज जो हैं वो होथीज जो कर रहे हैं यमन में और जो सऊदी अरब पे अटैक कर रहे हैं उसको दहशतगर्दी करार देते हैं, जबकि इंडियंस की डेफिनेशन दहशतगर्दी की अपनी है। ये कहते हैं कि वो ग्रुप्स जो कश्मीर में जिहाद कर रहे हैं या वो बंदा जो वेपन उठाता है वो दहशतगर्द है। अब ये जो स्कर्ज ऑफ टेररिज्म है और हमने इस चीज को कम करना है वो कहते हैं। अब जाहिर बात है यहाँ पे अब दोनों जो ममालिक हैं वो अपने नोट्स एक्सचेंज करेंगे, वो एक अपनी एक डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या करना है। अच्छा फिर मजे की बात आप सुने, ये हमारे लिए तो हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान में आपस की बात है दोस्तों, राज की बात है, पाकिस्तान में पता ही नहीं है खित्ते में क्या हो रहा है। अगर पता है तो वो चंद एक कंसर्न क्वार्टर्स को पता है, डिफेंस वालों को पता होगा, जिनका काम है सुबह दोपहर शाम देखना कि क्या हो रहा है। बाकी को तो कुछ पता ही नहीं है, ना पार्लियामेंट को कुछ पता है, ना पार्लियामेंटेरियंस को पता है, ना मीडिया को पता है, कोई कुछ नहीं। जो मीडिया को कहा जाता है पाइन ए कह दियो, मीडिया बोलना शुरू कर देता है और इंडिपेंडेंटली कोई वो हो नहीं रहा। हम इतना ज्यादा डोमेस्टिकली और इंटरनली सोचते हैं कि हमारा जो रीजनल और इंटरनेशनल व्यू ब्लॉक हो चुका है। ये हमें इसके ऊपर बात करनी है कि किस तरह अपने लोगों का व्यू इंटरनेशनल करना है भाई। और भाई रीजनल व्यू और इंटर रीजनल व्यू और लोकल व्यू से बाहर निकल के दुनिया को देखना है वो क्या कर रही है। आप कुछ ना करें, आप सिर्फ भारत और चीन की डेवलपमेंट्स ही देख लें और इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट्स देख लें। हमारे लिए यही समझने की जरूरत है। जिस तरह मिसाल के तौर पर रूस है, रूस ने एक चीज की तय कर लिया हुआ है कि जो उसके फॉर्मली वो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जो उससे आजाद हुए, जो जब ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, वो कहते ने इन्ना दसा ख्याल रखना है। उन्होंने पूरे यूरोप को वक्तर डाला हुआ है। उन्होंने जनाब ये यूक्रेन के मामले उन्होंने कहा हमें एश्योरेंस दें कि भारत जो अमेरिकन हैं या जो नेटो है वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएगा, हमें ये एश्योरेंस है। पूरा यूरोप, कभी जापानीज आ रहे हैं, आज मेरे ख्याल है एक दो दिन में जापानीज प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं पुतिन से, उधर से जर्मन चांसलर शर्लस आ गए हैं, फलाना आ गया, फ्रेंच आ गया है, ये आ गया वो आ गया, सारे दस्तक दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज स्टैब्लिश कर ली। साड़ी प्रायोरिटीज ही नहीं स्टैब्लिश